नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेड्यूल की जो डायरेक्टली पेशेंट की सेफ्टी से जुड़ा हुआ है और इस शेड्यूल का नाम है शेड्यूल बी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर शेड्यूल बी जो होता है वो होता क्या है। ठीक है, और थोड़ा इसका डीप में समझेंगे, ओल्ड पर्सपेक्टिव एंड जो लेटेस्ट पर्सपेक्टिव है। ठीक है, मतलब आज के टाइम और ओल्ड पुराने वाले टाइम है उसमें देखेंगे। ठीक है, और ये भी देखेंगे इसमें कौन कौन सी टेस्टेड की जाती है। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे इसमें कि कौन कौन से एग्जाम्पल है, कुछ रियल एग्जाम्पल और कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए, दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय राम मुक्तिमा। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे आखिर जो शेड्यूल बी है ना ये होता क्या है। ठीक है, शेड्यूल बी जो है ना ये होता क्या है, थोड़ा कलर चेंज कर ले। यहाँ पे देखिए, शेड्यूल बी जो है ना ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 का एक पार्ट होता है। देखिए, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 के अंदर बहुत सारे शेड्यूल होते हैं, जैसे शेड्यूल ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, C1 हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे शेड्यूल होते हैं। ठीक है, उसी में से एक है शेड्यूल बी। ये जो रूल है ना, ये जो रूल बनाया गया था जब अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंदर। ठीक है, ये जो रूल है ना ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945, ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंदर जिसको बनाया गया था। और इस ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल के अंदर बहुत सारे शेड्यूल होते हैं। ठीक है, उसी में से एक शेड्यूल बी है। तो देखिए, शेड्यूल बी जो होता है ना मेनली डील करता है फीस एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट फॉर लेबोरेटरी टेस्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। मतलब जो भी आप ड्रग एंड कॉस्मेटिक है ना, इसका मतलब कि जो प्रोसीजरल फी हो जाए ना, प्रोसीजरल फी एंड जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट होता है ना और लेबोरेटरी टेस्ट होता है ना, उसी का ये मतलब स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मतलब कि अगर कोई ड्रग या कॉस्मेटिक, अगर आप कोई ड्रग ले रहे हैं, उस ड्रग का गवर्नमेंट लैब से टेस्ट करवाना चाहते हैं ना, तो आपको उसकी टेस्टिंग फी और प्रोसीजर की का जो स्ट्रक्चर जो होता है ना शेड्यूल बी में ही डिफाइन किया गया है। यानी शेड्यूल बी में ही होता है आपका जो भी आप गवर्नमेंट से अपना ड्रग, मान लो कोई आपने ड्रग बनाया, उस ड्रग का आप टेस्ट करवाना चाहते हैं ना ड्रग में। ठीक है, तो उसका एक टेस्टिंग फी, और जो टेस्टिंग फी होगी वो कलर चेंज कर रहे हैं यहाँ पे देखिए, उसकी जो टेस्टिंग फी हो गई वो, और उसके बाद उसका जो प्रोसीजर का जो स्ट्रक्चर होगा ना वो शेड्यूल बी में ही डिफाइन किया गया है। ठीक है, शेड्यूल बी का यही मेन मतलब होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ बात करेंगे शेड्यूल बी जो है ना, शेड्यूल बी का जो डीप में समझेंगे कि ओल्ड पर्सपेक्टिव क्या है और आज के टाइम में क्या पर्सपेक्टिव है। ठीक है, हिस्टोरिकल व्यू देखेंगे। तो सबसे पहले यह बात देखिए, जब 1945 में जब एक्ट बना था ना, तब मार्केट में बहुत सारे एडल्ट्रेट एक्ट नहीं बना था ना, तो उस समय क्या होता है, बहुत सारे मार्केट में एडल्ट्रेट और लो क्वालिटी की मेडिसिन मिल रही थी। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने टेस्टिंग सिस्टम रेगुलेट करने के लिए ड्रग सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट लैब एस्टेब्लिश की। ठीक है, और ड्रग सैंपल्स के एनालिसिस के फिक्स जो फी है ना उसको भी डिसाइड किया एंड ऑफिशियल टेस्टिंग प्रोसीजर स्टैंडर्डाइज किया। ठीक है, इसी मतलब उसी समय जब 1940 में, ठीक है 1945 में। ठीक है, और उसी समय क्या हुआ ना, शेड्यूल बी जो है ना, शेड्यूल बी एक तरह का एक ऑफिशियल फी चार्ट एंड टेस्टिंग रेगुलेशन का जो है डॉक्यूमेंट था। ठीक है, शेड्यूल बी उसी समय। अब यहाँ पे बात करते हैं आज के टाइम में क्या हो रहा है। जैसे आज भी अगर कोई मान लो ड्रग इंस्पेक्टर किसी मेडिसिन का सैंपल लेता है, मैन्युफैक्चरिंग किसी प्रोडक्ट का, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का वो सैंपल लेता है ना, तो गवर्नमेंट टेस्टिंग करवाना चाहता है। ठीक है, गवर्नमेंट टेस्टिंग करवाना चाहता है तो उसको कोर्ट केस में जो ड्रग क्वालिटी या फिर डिस्प्यूट होता है ना, तो यही होता है। जैसे मान लो आप यहाँ पे मेडिकल स्टोर खोले या फिर फार्मा कंपनी खोले, यहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर गया, कोई भी एक रैंडम मेडिसिन वहाँ से उठाया, उसका मतलब वो चेक करेगा। ठीक है, जैसे वो चेक करेगा तो उसका मतलब किस है, इसी शेड्यूल बी के अंदर ही वो चेक करेगा। ठीक है, तो सिंपल गवर्नमेंट में जब भेजता है ना वो, मान लो कोई फार्मा ड्रग इंस्पेक्टर हो गया। ठीक है, ड्रग इंस्पेक्टर को मान लो कोई सिंपल वो क्या बोलते हैं आपको, कोई एक सैंपल लिया, कोई ड्रग का एक सैंपल लिया, उस सैंपल को गवर्नमेंट लैब में भेज रहा है ना, उसकी टेस्टिंग फी, एनालिसिस फी और रीटेस्टिंग कॉस्ट, ये सब शेड्यूल बी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि हाँ इस शेड्यूल में मतलब इस ड्रग का जो कितना फ़ी है, कितना टेस्टिंग फ़ी है, कितना एनालिसिस चार्ज है और रीटेस्टिंग कॉस्ट है, ये सब शेड्यूल बी में ही डिसाइड होता है कि हाँ शेड्यूल बी में जो है आपको मतलब ऐसे करना होता है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कि ये क्यों, मतलब कि क्यों टेस्टिंग करता है ये सब। मान लो जो DI हो गया, फिर जो DI के साथ जो अधिकारी हो, क्यों टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो जनरली ये काम करता है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी यानी कि CDL और स्टेट ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी के अंदर ये काम करता है। ठीक है, और इंडिया में सेंट्रल लेवल पर क्या होता है, ये काम करता है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCU जो सेंट्रल लेवल पर काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल। जैसे कि मान लो भाई कि आप फ्यूचर में कोई अपनी एक फार्मेसी बेस्ड क्लिनिक ओपन कर रहे हो। ठीक है, और कोई प्रोडक्ट सेल करो, कोई सा प्रोडक्ट सेल करो। ठीक है, और ड्रग इंस्पेक्टर का डाउट हुआ कि नहीं ये जो है मेडिसिन, मुझे इस पर
डाउट हो रहा है, ठीक है। तो उसमें से रेंडमली कोई भी एक मेडिसिन का मेडिसिन स्टैंडर्ड मतलब नहीं है, उसको लगेगा तो रेंडमली कोई भी एक मेडिसिन उठा लेगा, ठीक है, और वो सैंपल लेगा उसका, ठीक है, मतलब कहीं भी उठा लेगा वो सैंपल ले लेगा, ठीक है, और उसको गवर्नमेंट में भेजेगा, ठीक है। गवर्नमेंट भेज कर क्या करेगा, लैब टेस्टिंग कराएगा, रिपोर्टिंग बनेगी और उसके बाद से फिर शेड्यूल बी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगी, ठीक है। अगर प्रोडक्ट फेल हुआ तो मैन्युफैक्चरर या फिर पर एक्शन हो सकता है, जो भी मैन्युफैक्चरर है उसको मैन्युफैक्चरिंग किया है उसको एक्शन होता है। जैसे आप कोई भी स्टिप लीजिएगा ना, कोई भी दवा की स्टिप लीजिएगा, जैसे यहाँ पे चेंज कर ले, कोई भी दवा की आप स्टिप ले लीजिएगा तो वहाँ पे लिखा रहता है ना, ये ड्रग है मार्केटेड बाई ये हो गया, मैन्युफैक्चरिंग बाई ये हो गया, उसके बाद यहाँ पे कुछ लेवल रहता है, जो कि H1 हो गया, H2 किस लेवल से मतलब प्रिस्क्रिप्शन देना है कि नहीं देना है, रेड कलर से लिखा रहता है, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी रहती है, ठीक है। तो वही जो होगा उसमें जो होगा जो मैन्युफैक्चरिंग होगा उसके ऊपर एक्शन भी हो सकता है, ठीक है। अगर उस DI को थोड़ा सा भी डाउट हुआ तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख करते हैं। जैसे शेड्यूल बी जो है ना, टेस्टिंग फी एनालिसिस प्रोसीजर के लिए होता है, डायरेक्टली पेशेंट सेफ्टी से लिंक्ड होता है ये आपका शेड्यूल बी, ठीक है। और कोर्ट केसेस में भी यूज होता है आपका ये शेड्यूल बी, मैन्युफैक्चरर और रेगुलेटरी बॉडी दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है शेड्यूल बी, ठीक है भाई। उम्मीद है भाई कि समझ में आ रही है। अगर आपको कहीं लगा हो कि नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया या फिर कहीं पर गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया, ठीक है। और इसका जो इंग्लिश में नोट्स है वो मैं कमेंट में पिन कर दूँ, हम जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं, और चाहे तो इसका MCQ भी लगा सकते हैं जो कि मैं कमेंट वाला सेक्शन वहाँ पे पोस्ट करता हूँ, ठीक है। मिलते हैं कल एक नए टर्म, नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। तब तक के थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।